प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों आज हम कक्षा 8वीं गणित अभ्यास 2B के सभी प्रश्नों को हल करेंगे और बेटा यह भी बताएंगे कि इसमें कौन कौन से प्रश्न इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों सबसे पहले पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना कि गुणनखंड विधि से हल करना है इस चीज के लिए। ठीक है, यह विधि कैसी होती है? सरल होती है और भाग विधि जो होती है वह सबसे कठिन होती है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना हम इसको किससे हल करेंगे? गुणनखंड विधि से। तो आइए प्यारे बच्चों इस प्रश्न को कॉपी पर लिख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर प्रश्न को लिख दिया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम सबसे पहले भाग को हल करते हैं। प्यारे बच्चों हम यहाँ पर लिख देते हैं कितना? 7744 और प्यारे बच्चों यहाँ पर एक सीधी रेखा खींच देते हैं। ठीक है, किस लिए? कि हमें इसका क्या करना है? वर्गमूल बेटा निकालना है। ठीक है, ये देखिए अब देखो कैसे हल करेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पर बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, ध्यान रखना कि हमें यहाँ पर भाग लगाना है। भाग कैसे लगाना है? पूरी पूरी संख्या कट जाए तो हमेशा याद रखना संख्या के अंत में 0 2 4 6 8, क्या कह रहा हूं मैं? 0 2 4 6 8 आ जाए वह संख्या हमेशा बेटा 2 से कटती है। किससे कटती है? 2 से। कहां पर? जब संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 आ जाए तब। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे? 2 का भाग लगा देते हैं काटने के लिए। तो बेटा यहां देखिए कितनी बार जाएगा? 2 3 6, एक बचा कितने हो गए? 17, 2 8 16, फिर एक बचा कितने बचे? 14 हो गए। कितना? 2 7 14, कट गया पूरा पूरा, क्या बचा? 4, 2 दूनी 4। प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिए इसको भी काटेंगे, 2 आ गया तो किससे कटेगा? 2 मतलब पूरी संख्या 2 से ही कटेगी, है ना? तो किससे कटेगी? देखिए ये लगाई इसमें भाग, कितनी बार जाएगा? 2 एकम 2, एक बचा 18 हो गए, 2 निम 18। ठीक है, पूरा पूरा कट गया, क्या बचा? 2 3 6, एक बचा, 2 छिक्के 12। अब देखिए अब फिर इसको काटेंगे भैया, किससे कटेगा? 6 आ रहा है। क्या कहा था मैंने? 0 2 4 6 8 आ जाए वह संख्या किससे कटेगी? 2 से ही कटती जाएगी। तो प्यारे बच्चे यहाँ देखिए 2 नियम कितने हो जाएंगे? 18, एक बचा, एक इधर का कितने हो गए? 13, 2 छिक्के 12, एक बचा, 2 अट्ठे 16। अब देखिए प्यारे बच्चों 2 का भाग फिर लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 2 चौक 8, एक बचा, 16 हो गए, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। अगला देखिए यहाँ पर, अगले में हम क्या कर देंगे? यहां पर हम कर देंगे 2 का भाग लाएंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। प्यारे बच्चों और देखिए हमें क्या करना है? 2 का भाग फिर लगाना है, कितनी बार जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब बेटे यहां ध्यान रखना कि अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आ गया? 1, और 2 का भाग किसमें आता है? 0 2 4 6 8 आ जाए उसमें जाता है 2 का भाग। तो इसको हम काटेंगे 11 से। किससे काटेंगे? 11 से। देखिए क्योंकि 11 का जो वर्ग होता है क्या होता है? 121 होता है। देखो 11 का भाग इधर लाएंगे, 11 एकम 11 कट गया, एक बचा तो इधर कितने हो गए? 11 हो गए। फिर कितनी बार जाएगा? वो सॉरी 11 एकम 11, 11 एकम 11। ठीक है, 11 बार ही जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर किससे जाएगा? 11 एकम 11। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमें इसका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना। ठीक है, कैसे? क्या हमें वर्गमूल में बेटा याद रखना हमेशा जोड़ा बनाने होते हैं। क्या बनाना होता है? जोड़ा बनाना होता है। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे? यहां से एक जोड़ा ले लेंगे, ये बना, यहां से एक जोड़ा ले लेंगे, ये बना, एक जोड़ा यहां बना और एक जोड़ा ये बना। ठीक है, हम इन सभी को लिख देते हैं प्यारे बच्चों यहां पर साइड से। तो यहां हम लिख देते हैं कैसे? कि आंसर लिखकर क्या करेंगे? सभी को जोड़ों को में से एक संख्या बाहर लेंगे। तो 2, ठीक है, इसमें से भी एक जोड़ा में से एक संख्या लेंगे 2, फिर इधर से भी ले लेंगे, कितना आएगा? 2, और इधर से भी ले लेंगे, कितना? 11। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर कोई वीडियो में डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करेंगे कि इसकी हम करेंगे गुणा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 8 यहां पर आ गया, गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, 11 यहां लिख दीजिए। ठीक है, इससे और अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए कि हम 11 का गुणा कर देंगे 8 में, कितनी बार जाएगा? 88 बार, क्योंकि भैया 11 अट्ठे कितने होते हैं? 88 होते हैं। प्यारे बच्चों एक बात तो ध्यान रखना कि ये जो है वर्गमूल कभी भी निकालेंगे ये हमेशा क्या आता है? प्लस माइनस में आता है। क्या आता है? प्लस माइनस में आंसर आता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है? आंसर है। उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हल करेंगे इसके दूसरे भाग को। प्यारे बच्चों कौन सा है दूसरा भाग? देख लेते हैं। लिखा हुआ है 11,664। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक सीधी रेखा
खींच लेते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कितना, सीधी रेखा खींचते हैं पहले, और यहाँ बेटे देख लेते हैं, यह हो जाएगा आपका 11,664। ठीक है प्यारे बच्चों फिर से कहना चाहूंगा कि अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब हम इसके क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा हम सेट कर लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, इसमें हम 2 का भाग लाएंगे भैया, क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो प्यारे बच्चों 2 का भाग इधर जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10। ठीक है, कितने हो गए, 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, पूरा पूरा कट गया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब फिर भाग लाएंगे 2 का, तो कितनी बार जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, 1 बचा, 18 हो गए, 2 निम 18, क्या बचा, कुछ नहीं, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12। आगे देखिए 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1 बचा, यहाँ पर हो कितने, 11, कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 1 बचा, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब देखिए 2 का भाग फिर लगाएंगे हम, कितनी बार जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 नेम 18। प्यारे बच्चों यहां से यहां तक तो 2 से कटा था, क्योंकि लास्ट में क्या रहा है, अंत में 0, 2, 4, 6, 8, इन संख्या में किसका भाग जाता है, पूरी संख्या में 2 का भाग लगा दिया, लेकिन यहाँ तो 9 आ रहे हैं। तो हमेशा याद रखना, ये जो संख्या होती है ये हमेशा 3 से कटती है। किससे कटती है, 3 से। कैसे कटेगी, देखिए कि 3 दूनी 6, 1 बचा, 12 हो गए, 3 चौक 12, कुछ नहीं बचा, 3 तिया 9, कटी ना। ये देखिए 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 3 एकम 3। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 3 का भाग लाएंगे, 3 दूनी 6, ठीक है, कितनी आएगा, 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 सत्ते 21। फिर देखिए 3 निम कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे, 3 तिया 9 हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और यह हो जाएंगे हमारे कितने, 3 एकम 3। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो प्यारे बच्चों इसको यहाँ पर हम साइड से हल कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं क्या, आंसर, या फिर चलो यहीं से कर देते हैं। ये देखिए क्या, मैं जोड़ा बना लेते हैं। सबसे पहले क्या बनेगा, 1 2 जोड़ा, 2 3 4 5। तो कहने का मतलब 2 2 के कितने हैं, 1 2 2 हैं, 1 2 तो आगे भैया, जोड़ा में से 1 1 2 2 का बाहर। ठीक है, कितने आगे, 2 3 3 के कितने निकलेंगे, 1 2 3 3 3 के निकलेंगे प्यारे बच्चों कितने, 3। तो यहां लिख देंगे 1 2 3। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसकी हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। देखो कैसे, कि ये कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, और 12 तिया कितने होते हैं, 36, कितने होते हैं, 36। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 3 बचा, तो देखो 3 के यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, 3 6 18, हासिल लगा 1, 3 तिया 9 और 1 10। तो हमारा क्या ये आंसर है, लेकिन इसमें हम वर्गमूल निकालेंगे, किससे निकालेंगे, प्लस और माइनस को लगा देंगे। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या हो गया, आंसर भी हो गया। ठीक है, अब हल करते हैं इसके तीसरे भाग को एक नए पेज पर। प्यारे बच्चों तो मैं एक नए पेज पर इसको लिख लेता हूं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पर तीसरे भाग को लिख लिया है, और एक बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले रेखा को खींच लेते हैं। यह देखिए एक सीधी रेखा यहाँ पर मैंने खींच ली, ये आ गई। अब हमें क्या करना है, देखिए हमें यह करना है कि हम 4900 लिख देंगे, ये आ गया। ठीक है, आ गया। इसके बेटे क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेते हैं। देखो ध्यान रखना, इसमें हमें क्या करना है, ये लास्ट में क्या आ रही है, 0 आ रही, तो 2 का ही भाग चलाएगा, 5 का ही भाग चलाएगा। और अगर आपको 7 का लगाना, 7 का लगा दीजिए। कैसे, देखिए कि भैया 7 सत्ते 49 होते हैं ना जाने की 0 आ गई। अब देखिए 7 का फिर लगा देते हैं, 7 एकम 7, ना जाने की 0 हो गई। अब देखो अगर आप 2 का लगाना चाहते 2 का लगा दो, 5 का लगाना चाहते 5 का लगा दो। देखो 2 का लगा दीजिए, 2 का भाग 100 में लाए कितनी बार जाएगा, 50 बार जाएगा। इसी प्रकार 2 का भाग इधर लाए कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। और 25 में भैया किसका भाग जाता है, हमेशा 5 का जाता है। 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आइए इसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, आंसर। ठीक है, और इनके फैक्टरों को यहाँ पर लिख लेते हैं कि भैया 7 7 का कितना निकलेगा, 1 जोड़ा, 1 2 का आ जाएगा, 1 कितना आ जाएगा, 5 का। तो यहाँ लिख देंगे 7 गुणा 2 गुणा कितना हो जाएगा, बताइए, 5। कितना हो जाएगा, 5। और प्यारे बच्चों इसको कर देते हैं गुणा, के 7 दूनी 14
और 14 पंजे कितने होते हैं? 70। तो मैंने क्या बताया था कि जो भी आंसर है किस में आएगा? प्लस और माइनस में। ठीक है ना? अब हल करते हैं इसके चौथे भाग को, जो पहले सवाल का अंतिम भाग है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर एक रेखा खींच लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, ठीक है, जगह हो जाएगी। और ये है, हो जाएगा हमारा एक सीधी रेखा, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख लेंगे कितना? 47,089, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसमें किसका भाग जाएगा बताइए? प्यारे बच्चों इसमें भाग जाएगा 7 का, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको अलग से हल कर लेते हैं, भाग लगाकर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं क्या कि 47,089, ठीक है। किसका भाग लगाना है? 7 का। देखो 7 छिंग कितने हो जाएंगे? 42, ठीक है। कितने बचे? 5, ना जाने की 0, 7 सत्ते 49, कितना बचा? 1, ठीक है। यहां देखिए कितना लिख लेंगे? 8, 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14, कितने बचेंगे? यहां बच जाएंगे हमारे 4, कितना लिख लेंगे? 9, 7 सत्ते 49, कटाना पूरा पूरा, तो कितनी बार जाएगा? 6,727 बार। यहां लिख लेते हैं 6,727, और यह किससे कटा था? 7 से। अगर ये 7 से गया तो मुझे लगता है 7 से फिर जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए इसको अलग से हल कर देते हैं इसी को भी। तो हम 7 से ही भाग लाएंगे प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए, यहाँ लिख देते हैं 6,727, 7 का भाग लगाते हैं, कितनी बार जाएगा? 7 निम 63। ओहो, ये तो वही तरीका कर दिया, कोई बात नहीं है। यहाँ देख लेते हैं दोबारा, इसी की साइड से आपको समझाने के चक्कर में मैंने लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक है। 7 का लगाते हैं, 7 निम 63, कितने बचे? 4, और यहाँ बचे 2, 7 छिंग 42, ठीक है। कितने बचे? 7, और 7 एकम 7, तो कितनी बार गया? 961 बार। अब प्यारे बच्चों, अब ये चीज किससे कटेगी? यह कटेगी 31 से। कितने से कटेगी? 31 से, क्योंकि यह किसका वर्गमूल है? 31 का, ध्यान रखना। ये लिख देंगे 31 से, तो कितनी बार जाएगी? 31 ही बार जाएगी। और भैया 31 एकम 31, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिख देते हैं इसके साइड में आंसर, ठीक है। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं आंसर। और इसका बेटा आंसर क्या आएगा? एक तो बना 7 का जोड़ा, एक 31 का, तो क्या आएगा बाहर? एक 7 और एक 31, ठीक है। 7 का भाग लगाना, किधर कितनी बार गया? 7 एकम 7, वो सॉरी गुणा करनी है, 7 तिया 21, ठीक है। और ये आंसर किस में होगा? प्लस माइनस में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, मैंने प्रश्न संख्या 1 के सभी भागों को बहुत ही सरल से सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है, और आपके भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। तो प्यारे बच्चों, अब हल करेंगे इसके दूसरे प्रश्न को और उसके सभी भागों को एक नए पेज पर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने दूसरे प्रश्न को लिख दिया है, लिखा हुआ है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बेटा यहाँ पे ध्यान देना, ये इसको देखकर घबराए ना, प्रश्न बिल्कुल सेम टू सेम है, जैसे अभी हमने पहले प्रश्न के सभी भागों को हल किया है ना, बस वही है। बस इसमें क्या है कि इसमें बट्टी में आ गया। क्या बट्टी में? कोई परेशानी नहीं है, हमें क्या करना है? गुणनखंड विधि से इसको हल करना है। तो हम पहले इस वाले भाग को बेटा हल कर लेते हैं। यहाँ देखिए, एक सीधी रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पर बेटे सभी बच्चे, क्या हमें क्या करना है? 625 का वर्गमूल लेना है। तो हमें किससे काटेगा? ये 5 से। देखो 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, कितना बचा? 6 में से 5 गए, 1 बचा, कितने हो गए? 12, 5 दूनी 10, कितने बचे? तो 25 हो गए। 5 पंजे 25, देखो फिर 5 आएगा, फिर 5 से कटेगा, कितनी बार कटेगा? 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर आ गया 5 मतलब 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। अब देखो, अब बेटे हमें क्या करना है? अब इसके तो हमने फैक्टर कर दिए, अब हमें क्या करना है? इसका लेना है वर्गमूल 625 का। तो प्यारे बच्चों ये देखिए, इसमें से क्या आएगा बाहर निकल कर? बताइए। एक 5 आएगा, है ना, और एक इसमें से भी 5 आएगा, कितना आएगा? 5 पंजे 25 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको हल कर लेते हैं, यहीं पर इसके साइड में ही एक सीधी रेखा, और यहां देखिए 1296, ठीक है, ये आया। तो 1296 मतलब 6 आ रहा लास्ट में, किससे जाएगा? 2 से जाएगा। देखो कैसे, कि 2 छिक्के 12 है, कटेगा पूरा पूरा, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 अट्ठी 16। और देखिए 2 से फिर जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, है ना। फिर जाएगा 2 से ही, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2,
अब 2 से नहीं जाएगा, किससे आएगा? 3 से, है ना, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था पहले सवाल में, किससे आएगा? 3 से कटेगा 81। कैसे भैया? 3 दूनी 6 कटेगा पूरा पूरा। कितने बचे यहाँ पर? 2, 3 सत्ते 21। अब किससे कटेगा? 3 से ही कटेगा। 3 नाम 27, फिर 3 से कटेगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, कटेगा ना पूरा पूरा। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसका यह करना है कि हमें लेना है इसका क्या? वर्गमूल, मतलब जोड़ा बनाना है। तो एक इधर से जोड़ा बन जाएगा, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से। तो प्यारे बच्चों इसको यहीं पर लिख देते हैं क्या? लिख देंगे, चलो ऐसे कर देते हैं कि भैया एक 2 का और एक और 2 का आ गया। यहाँ देखो 3 3 के कितने हैं? 2 हैं। तो 3 3 के कितने हैं? 2 आ गए। देखो गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 आ गया। कितना आ गया? 36। लेकिन भैया हमें क्या करना है? ये तो आया किसका वर्गमूल? 36 1296 का। लेकिन हमें तो ये बट्टी का जो सवाल है इसको हल करना है, ठीक है। कहां पर लिखा हुआ? ऊपर। भाई बट्टी में जो दिया हुआ है इसका हमें क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। तो प्यारे बच्चों इसको यहां पर हम लिख देते हैं, जो पेपर हम हल करके आएंगे। देखो ये आंसर यहां कर दिया, और आंसर में लिख देंगे कितना? आंसर में लिख देंगे बेटा, सबसे पहले 625 का कितना आया था? 25 आया था निकल कर, तो ऊपर लिख देंगे 25, ठीक है। और 1296 का कितना निकला था? देखो 1296 का कितना निकला था? 36। तो बट्टी में लिख देंगे कितना? 36। और प्यारे बच्चों यही इसका क्या है? आंसर है। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको यह भी प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हल करते हैं इसके दूसरे भाग को एक नए पेज पर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने दूसरे भाग को भी लिख दिया, लिखा हुआ 529/196 भैया 529, ठीक है। इसका हमें क्या करना? वर्गमूल निकालना है। कैसे? गुणनखंड विधि से। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक सीधी रेखा खींचकर, तिरछी रेखा खींचकर लिख देते हैं 529। और देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आप सबसे पहले एक काम करेंगे, गुणनखंड विधि से अगर आपको वर्गमूल निकालने हैं तो आप 1 से लेके 25 तक के सभी वर्गों को याद कर लीजिए, समझने का ना। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 दूनी कितना? 4, भाई 2 का वर्ग कितना हो गया? 4, ठीक है। तो वर्ग याद करने कितने? 25 तक, ठीक है। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, 1 से लेके 100 तक के वर्गमूलों को भी आसानी से निकाल दोगे। यह मैंने एक वीडियो डाल रखी है, और अगर आप चाहें तो उसका मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। उसको आप देख लेना, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है बेटा, आप याद रहोगे कि हाँ सर पढ़ाते हैं, ठीक है। उसको भी देख लेना। फिलहाल यहाँ पर आ जाते हैं प्रश्न पर। तो देखिए 529 का जो वर्ग होता है, वर्गमूल होता है, वह होता है क्या भैया? 23। कितना होता है? 23। तो यहाँ पर मुझे याद है मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। नहीं तो आप इसको करते रहेंगे, ठीक है, सीख लीजिए। 1 से लेकर 25 तक के वर्गमूल सभी याद होने चाहिए। अब देखिए कि 23 का कितना हो गया? ये 23 ही बार जाएगा, ध्यान रखना। और 23 से किस काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 23 से कम 23 हो गया। अब हमें क्या करना है? 196 का हल कर देते हैं। देखिए 196 का कैसे जाएगा भैया? तो 2 6 आ रहे हैं, 2 से कटेगा। कैसे? कि 2 नियम 18, 1 बचा 2 8 16, फिर 8 आगे 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 1 बचा 2 नियम 18। अब देखिए 7 से कटेगा, 7 7 49 और 7 एकम 7। अब इसका ले लेते हैं क्या? जोड़ा। जोड़े में से क्या आएगा? हमेशा एक बाहर आता है, जैसे कि यहां पर आ गया, एक 2 का बाहर आ गया और एक 7 का बाहर आ गया। 2 7 कितने हो गए? 14 हो गए। कितने हो गए? 14। तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखना क्या, कि 14 जो हुए हैं, ठीक है, वो 196 का वर्ग है। तो बेटा इसको लिखेंगे कैसे? यहाँ लिख लेते हैं आंसर इसी के बराबर में। तो आंसर में लिख देंगे हम कितना? इसका एक जोड़ा बाहर आएगा, यहां भी लिख देते हैं 23, ठीक है। तो लिख देंगे, ऊपर तो आ गया 23 और बट्टी में हो जाएगा हमारा कितना? 14। और प्यारे बच्चों यही इसका आंसर है, किसका? दूसरे वाले भाग का। और दूसरा भाग क्या कहता है? 529/196, ठीक है। तो ये हमने इसका भी आंसर कर दिया है। तो प्यारे बच्चों अब हम हल करते हैं इसके तीसरे भाग को। प्यारे बच्चों यहाँ पर तीसरे भाग को मैंने लिख दिया। तीसरा भाग क्या कहता है भैया? का 4 सही 29/49, 4 सही 29/49 का हमें क्या करना है? गुणनखंड विधि से क्या करना? वर्गमूल याद करना है। तो प्यारे बच्चों कभी भी ऐसे बट्टे सही में बट्टी में आ जाए सवाल तो कैसे हल करेंगे? प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमें 49 की गुणा 4 में कर देनी है, 49 की गुणा 4 में कर देनी है। तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 निम 36 के 6, 4 निम 36 के 6, यहां से लगे 3, 4 चक 16, 3 कितने हो गए? 19। जब इन दोनों गुणा कर देंगे तो हम 29 को भी जोड़ देंगे। ध्यान रखना ऊपरी संख्या क्या होती है? जुड़ती है इन दोनों की गुणा करने के बाद में। चलो नहीं आई समझ में, इसको देख लो आप, ठीक है। और बट्टी में क्या है? 49 का 49 सेम रहेगा ही। अब देखो प्यारे बच्चों अब हमें क्या करना है?
कि 196 और 29 कितने हो गए, ये हो गए आपके 225, 225 और बट्टी में क्या 49 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इनका गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम यहां पर हम लिख देते हैं क्या, कि सबसे पहले निकालेंगे 225 का, तो किससे कटेगा 5 से। तो प्यारे बच्चे देखो 5 चौक 20, कितना बचा 2, 2 को इसको कर देंगे कितना होगा 25, तो 5 पंजे 25। अगला देखिए 5 का ही भाग जाएगा, 5 निम 45, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इस प्रकार इसको हल करेंगे। अब देखिए कि इसमें एक जोड़ा, इसमें एक जोड़ा बन गया। ठीक है, तो यहां लिख देंगे क्या 5 गुणा 3। ठीक है, अभी क्या बाकी है 49 बाकी है, तो यहां पर हम लिख देंगे कितना 49। 49 तो आपको पता ही है 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे, ध्यान ना रहा मुझे इसको हल करने की। 225 का बेटा वर्गमूल क्या होगा, 5 तिया 15 होगा, और इसको भी लिख लेते हैं यहां पर इसके ही बराबर में, इसका जोड़ा बनेगा कितना 7। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके हमें क्या करना है गुणनखंड बताना है, मतलब वर्गमूल बताना कितना आएगा। देखिए यहां लिख देते हैं हम आंसर। ठीक है, तो आंसर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या आया हमारा 15 और बट्टी में कितना हो जाएगा 7। भाई इसका कितना निकला, इसका 7 आया। ठीक है, कह तो ये उत्तर होगा। अगर ये उत्तर नहीं होता तो हम 7 का भाग इधर लगा देते हैं। तो प्यारे बच्चे इसको भी समझ लीजिए, देखो कभी भी सही में आ जाए, कभी भी भिन्न बन जाए, 4 सही 29 या फिर है ना सही में बन जाए, तो उसका भी आंसर हम सही में ही लेके आएंगे, ध्यान रखना। देखिए 7 का भाग लाएंगे इधर 15 में, तो देखो 7 दूनी 14, कट गया, कितनी बार गया 2 बार, तो यहाँ कितना बचा 1। 7 का भाग 1 में तो जाएगा ना। अब देखो लिखेंगे कैसे, कि ये जो 7 है बट्टी में, ये जो 7 है बट्टी में, तो बट्टी का बट्टी में रहने दो, यहां भी ध्यान दीजिए, यहां भी ध्यान दीजिए, बट्टी में ही रहेगा। अब ये वाली संख्या, ये वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, ये वाली संख्या ऊपर चली जाएगी। 1 क्या बचा 2, 2 साइड में आ जाएगी। समझे नहीं समझे, और देखो इतने आएगा कैसे, फिर 7 दूनी 14, 14 कितने होंगे 15 है ना, 15 बट्टी में क्या है 7। और प्यारे बच्चे ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, अच्छा बेटा पढ़ाई अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अच्छा अब हल करते हैं इसके चौथे भाग को एक नए पेज पर। प्यारे बच्चे यहां देखिए मैंने चौथे भाग को भी लिख दिया, लिखा हुआ 23 सही 26 बट्टी 121। तो हमें क्या करना है, हमें 23 की इधर गुणा कर देनी है और इस वाली संख्या को जोड़ देना है। तो मैंने जब 23 की 121 में गुणा करी तो आया ये कितना 2783, इतना आया था निकल कर। ठीक है, ठीक है जी, अब हमें 26 को भी प्लस कर देना है, और ये जो संख्या बट्टे में ये तो हमेशा ऐसे ही रहेगी जैसे है। अब देखो प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है, हमें 2783 में 26 को जोड़ देना है, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 2809, 2809 बट्टे 121 आ गया। अब प्यारे बच्चों हमें 2809 के करने हैं क्या गुणनखंड, तो हम यहाँ पर एक सीधी रेखा खींचकर जैसे हम करते हुए आए हैं उसको लिख देते हैं इसी प्रकार। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2809, और ध्यान रखना ये बहुत ही कठिन था, तो मैं इसको करता गया करता गया करते गया, तो ये पता कितनी बार गया, ये गया 53 बार। कितनी बार गया 53 बार। कहने का मतलब है 2809 का जो वर्गमूल है कितना है 53 है, याद रखना। तो ये 53 बार कटेगा है ना, जब 53 का भाग लाएंगे तब, और 53 एकम कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका कितना आ जाएगा निकलकर वर्गमूल 53। अच्छा 121 का भी यहां कर लेते हैं, 121 का कितनी बार जाए 11 से, 11 और 11, तो इधर से भी एक जोड़ा बना, तो कितना आया इसका निकल कर, इसका 11 निकल कर आया। ठीक है, अब हमें क्या कर देना है, हमें करना भैया 2809 का फैक्टर, तो ये हो जाएंगे हमारे कितने, मैं इसको कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं। ठीक है, यहां पर आंसर तो हो जाएगा हमारा, देखो ये हो जाएगा ऊपर 53 और बट्टी में कितना आया 11, कहे तो ये उत्तर होगा। अगर यह उत्तर नहीं होता तो आप एक काम करें कि 11 का भाग इधर लगा के देख लेते हैं कितनी बार जाता है, यहां कर लेते हैं। ठीक है, 53 में 11 का भाग कितनी बार जाएगा भैया, 11 चौक 44, कट गया। तो देखो बेटा यहाँ पर दहाई ले लेंगे, 13 13 में से 4 गई तो कितने बचे 9, जब एक दहाई इधर गई तो यहाँ पे तो कुछ बचा ना। ठीक है, तो ये आया हमारा कितना, यहाँ हम लिख देते हैं, मैंने क्या कहा था ये संख्या हमेशा ऊपर जाती है, ये संख्या कहाँ लगेगी यहाँ पर, और बट्टी में तो भैया 11 सेम टू सेम रहेगा, इसको तो हम छेड़ेंगे ही ना। तो ये ऊपर चला गया कितना आया 9। ठीक है,
तो यही हमारा आंसर है। क्या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है बेटा। अब हल करते हैं इसके 5वें भाग को। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है 5वें भाग में कि कितना, कि 75 सही 46/49। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको मैंने बता ही दिया है कि हमें 49 की 75 में कर देनी है गुणा, जो हमारा निकल कर आएगा 3675। ठीक है, और 46 को बेटा जोड़ देना है, और बट्टी में 49 को सेम टू सेम रखेंगे जैसे रखते हुए आए हैं बट्टी वाली संख्या को। तो प्यारे बच्चों अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों को जोड़ देना है। जोड़कर आएगा बेटा ये कितना, 3721, और 49 को ज्यों का त्यों रख ही देंगे। अब हमें क्या करना है, 3721 के करने हमें फैक्टर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बेटा अच्छे से समझिए कि 3721, ठीक है, ये देखिए कि भैया ये इसमें भाग किसका जाएगा, इसको भी याद कर लेना। मैं करते हुए आया हूं इसलिए मैं आपका समय खराब नहीं करना चाहता। ये कटेगा 61 से, किससे, 61 से, और 61 ही बार जाएगा। ठीक है, और ये जाएगा 61 एकम 61। तो इसका हमें वर्गमूल निकला, कितना निकला, 61 बेटा। कितना आया, यहां लिख देते हैं 61। ठीक है, किसका, 3721 का। अब हल कर देते हैं इसको, किसको, के 49 को। तो ये मुझे करके बताना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, किसका जोड़ा बना, इसका इसका बनेगा 7 का। तो हमें बेटे क्या करना है, हमें 3721 का आंसर लेके आना है, जो आया हमारा कितना, यहां कर देते हैं हम आंसर। ठीक है, या इसके सामने लिख देना, हो जाएगा हमारा 61/7। इसका कितना है, 61/7। अगर ये उत्तर नहीं आता तो हम वही टेक्निक अपनाएंगे, कौन सी, के 7 का भाग 61 में लगा ही देते हैं। तो कैसे होगा ये देखिए, यह होगा हमारा कैसा, यहां पर है, यहां कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 61 में 7 का भाग, तो हो जाएगा हमारा 7 अट्ठे 56। कितनी बार गया, 8 बार, और यहाँ ढाई ले लेंगे, 11 11 में से 6 गए तो 5 बचे। ठीक है, 7 का भाग 5 में नहीं जाएगा, तो मैंने क्या कहा था, यहाँ पे देखिए कि 7 तो यूं का त्यों रहेगा ही। ठीक है, अच्छा ये वाली संख्या हमेशा ऊपर पहुंचेगी, और ये कहाँ पे आ जाएगी, सॉरी ये वाली संख्या ऊपर पहुंच जाएगी। ये हो जाएगी हमारी कितनी, 5, और ये कहाँ पे आ जाएगी, इसके बराबर में, मतलब 8 इधर हो जाएंगे। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। क्या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, इन दोनों में से ही कंफर्म आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों मैंने दूसरे भाग के सभी, सॉरी दूसरे प्रश्न के सभी भागों को भी हल कर दिया है। तो अब हल करते हैं इसके तीसरे प्रश्न को एक नए पेज पर। प्यारे बच्चों यहाँ पर तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। समझ रहे हो, बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो कभी भी ऐसे बात आ जाए कुल कितनी पंक्तियां हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके भी गुणनखंड विधि द्वारा इसका भी हमें वर्गमूल ज्ञात करना होगा। समझ रहे हैं, समझ रहे। अच्छा, ये प्रश्न इंपोर्टेंट भी है, ये वाला प्रश्न पेपर में आ जाता है, प्यारे बच्चों ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं बताता चलूंगा कौन कौन सा प्रश्न इंपोर्टेंट है। ठीक, तो प्यारे बच्चों इसको हम क्या करेंगे, जैसे हम करते हुए आए हैं उसी प्रकार भी इसको हल करेंगे। यहां पर मैं क्या करना है, लिख देंगे 2304, और इसके कर लेते हैं क्या, गुणनखंड। तो आप सभी को पता है 4 आ रहा, किससे कटेगा, 2 से कटेगा। देखो कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2 कट गया, 2 एकम 2 कटा, कितना बचा, 1, 10 हो गए, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 आ गया, फिर 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, कितना बचा, 1, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। अब देखिए, अब फिर किससे कटेगा, 2 से ही, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 का फिर भाग जाएगा, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12। अरे ये तो पीछे ही पड़ गया, 2 2 है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या करेंगे, फिर 2 से ही लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18। ठीक है, हाँ अब पीछे छोड़ा इसने 2 ने, किसका जाएगा, 3 का जाएगा, 3 तिया 9, और 3 एकम 3। आई ना समझ प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ा में से पहले तो कॉमन ले लेते हैं। क्या, देखो ये आपको दिख गया ना, दिया ना, देख लो आप। तो इसका एक जोड़ा बना, इसका एक जोड़ा, इसका एक जोड़ा, इसका एक जोड़ा, और एक बना किसका, 3 का।
तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लिख देते हैं आंसर, ठीक है। और इसमें से ले लेते हैं बाहर, भैया इधर से 1 2 बाहर आ गया, इधर से 1 2 बाहर आ गया, इधर से भी आ गया 1 2 बाहर, इधर से भी आ गया 1 2 बाहर, और क्या बचा, 3 बचा, ठीक है। और बेटे गुणा कर देते हैं कैसे, कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया कितने होते हैं 48। तो प्यारे बच्चों यहाँ लिख देते हैं 48, ठीक है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कैसे, चीज को और देख लीजिए। लिख देंगे बाग में कुल 48 पंक्तियां हैं, लिख देंगे बाग में, बाग में कुल 48 पंक्तियां हैं, ठीक है। चांद बिंदी लगा देना। तो प्यारे बच्चों यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो अब हम चलेंगे इसके चौथे प्रश्न की ओर, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और हर बार पेपर में आता ही है, ठीक है। तो देखिए बेटा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न, ठीक है। ये चौथा प्रश्न है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं था, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। देखिए बेटा, इस प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है क्या, कि एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियां थीं। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। तो प्यारे बच्चों इसका भी हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आइए प्यारे बच्चों एक सीधी रेखा खींचकर इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। देखिए 6561, तो ये 1 आ रहा है, इसमें हम 3 का भाग ला के देख लेते हैं क्या जा रहा नहीं जा रहा, देख लेते हैं भैया। ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6, कट गया। ये कितना बचा, 3 एकम 3, 2 बचे, 3 अट्ठे 24, ठीक है। ये 2 बचे, कितना हुआ, 3 सत्ते 21, ठीक है, ये कट गया। अब देखिए 3 का फिर जाएगा, 3 सत्ते 21 कटा पूरा पूरा। यहाँ देखिए 8 है, 3 दूनी 6, कितने बचे, 8 में 6 गए, 2 2 इधर कर दो, ऐड तो कितने हो गए 27, 3 नियम 27। फिर 3 से जा सकता है, देख लेते हैं। 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 तिया 9। देखो प्यारे बच्चों, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर देखिए प्यारे बच्चों कैसे जाएगा, कि 3 का भाग इधर लाएंगे, कितनी बार जाएगा, 27 बार जाएगा, ठीक है। 3 निम 27 हो जाएंगे जी, 3 तिया 9 हो जाएंगे जी, और 3 एकम 3 हो जाएंगे, ठीक है। भैया बड़ा सवाल है बहुत। तो कैसे हल करेंगे, कॉमन ले लेंगे इसमें से, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या, कि भैया 3 3 के कितने 4 जोड़े हैं, माना 1 2 3 4, ठीक है। और प्यारे बच्चों इसको कर देते गुणा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 तिया कितने होते हैं 81। तो प्यारे बच्चों ये इसका क्या है, आंसर है। प्यारे बच्चों बहुत ही उम्मीद लगाकर आया हूं कि यह वीडियो अच्छी लगनी चाहिए, ठीक है। और प्यारे बच्चों इस वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर जरूर करना, क्योंकि लॉन्ग वीडियो है, बनाने बहुत मेहनत लगती है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। और हाँ, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करना। जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब हल करते हैं इसके 5वें प्रश्न को। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए 5वें प्रश्न को, 5वां प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है कि एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनाता है, ठीक है, मतलब बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह गए। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। कहने का मतलब एक पंक्ति बनी हुई है, ठीक है, उसके पास कितने जवान थे, 8160 जवान थे, लेकिन इस पंक्ति में से 60 जवान क्या है, रह गए हैं। तो हमें बेटे क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर इसको हल करते हैं कि 8160 में से, है ना, 8160 में से 60 जवान को शेष कर देते हैं। तो देखते हैं पहले कितने जवान बचे। तो यहाँ पर लिख देंगे 8160 माइनस के 60, इतने ही तो रह गए थे भाई, इतने में से इतने रह गए थे। तो कितने यहाँ पर खड़े किए थे, 8100, ठीक है। इतने जवान हमारे बचे थे कुल। उसके पास कितने जवान थे फिलहाल, ये थे आपके 8100। अब ये पंक्ति में खड़े किए गए, तो देखते हैं कितने कितने आए थे पंक्ति में। तो हम यहाँ पर क्या करें, इनके गुणनखंड कर देते हैं। ये देखिए 8100 के, ठीक है, 8100 के। तो प्यारे बच्चों ये 2 से ही कटेगा, ठीक है। कैसे काटेंगे ये देखिए,
2 चौक 8 कट गया पूरा पूरा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ना जाने की लगा देंगे 0, और इसमें जाएगा 2 पंजे 10, ना जाने की 0। अब देखिए 2 का फिर भाग जाएगा, 2 दूनी 4, ना जाने की 0, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10। अब देखिए 2025 आ गया, ठीक है साल चल रही 2025। अब देखिए अब 5 का भाग जाएगा, तो 5 का आएगा 5 चौक 20, ठीक है, ना जाने की 0, पूरा पूरा भाग देंगे, 5 पंजे 25। फिर 5 आ गए तो 5 के जाएगा, 5 अट्ठे 40, ठीक है। और देखिए कि 5 एकम 5, और 81 का आपको तो पता ही किससे आएगा, 3 से ही आएगा। कितनी बार करते हुए आए पूरे, है ना, क्या कहते हैं, प्रश्नावली खत्म करते हुए चल रहे हैं। देखो कैसे कि 3 का भाग इधर लाए, कितनी बार गया, 27 बार। 3 का भाग लाए कितनी बार, 3 दिन 27, 3 तिया 9, और 3 एकम 3, ठीक है। जोड़ा बना लेते हैं, तो भैया आएगा 1 जोड़ा 2 का, 1 जोड़ा 5 का, 1 जोड़ा 3 का, और 1 जोड़ा 3 का। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आंसर में कि 1 जोड़ा 5 का, और सॉरी 1 जोड़ा 2 का, चलो 5 आ गया तो 5 लिख दो, कोई बात नहीं है, ठीक है, पहले आ गया कोई बात नहीं। 5 1 जोड़ा 2 का, 2 जोड़े 3 3 के, ठीक है, गुणा कर देते हैं। गुणा करने बेटा हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए यह प्राप्त होगा कि 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितने बचे, वो सॉरी 5 दूनी 10, 10 तिया 30, और 30 तिया कितने हो गए, 90, ठीक है, कितना आया, 90। तो ये क्या हुआ, लिख देंगे, अतः प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने 90 जवान खड़े किए थे, ठीक है, पंक्ति समझ गए ना, लाइन जो कहते हैं, हाँ, उसमें कितने जवान थे, एक लाइन में 90 आदमी थे, तो लिख देंगे अतः प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने 90 जवान खड़े किए थे, ठीक है प्यारे बच्चों, और यही क्या इसका आंसर है, ठीक है बेटा। अब हल करते हैं इसके छठे प्रश्न को। अब प्यारे बच्चे यहाँ पर प्रश्न छठा देख लेते हैं, लिखा हुआ वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। मतलब 1890 में गुणा करने पर क्या होगा, पूर्ण गुणनफल होगा। तो बेटा ऐसे इसको क्या करेंगे, पहले सबसे पहले गुणनखंड कर लेते हैं। कैसे लिख देते हैं, 1890 और एक रेखा सीधी, ठीक है, देखो किससे जाएगा भैया, 2 से लगाएंगे कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 1890 में 2 निम 18 कटा, पूरा पूरा कट गया, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 पंजे 10। अब किससे कटेगा, 5 से, तो ये तुम्हारा कट जाएगा 5 एकम 5, कितने बचे 4, कितने हो गए 44, 5 अट्ठे 40, कितने बचे 4, कितने हो गए 5, 5 निम 45, ठीक है। अब किससे आएगा, 3 से आएगा, 3 छिंग 18, 3 तिया 9, फिर 3 से आएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से आएगा, 3 सत्ते 21, ठीक है बेटा, और देखिए 7 एकम 7। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जोड़ा देखेंगे, ये राज जोड़ा एक ही बन रहा है, ध्यान से समझना इस प्रश्न को। चलो मैं इसको थोड़ा दिखा दूं, इस प्रश्न को अच्छे से समझना कि यहाँ पर एक जोड़ा बन रहा है, क्या यहाँ पर इनके जोड़ा बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं ना, तो हम क्या करें, अगर हम इसमें गुणा कर दें तो ये ऐसी संख्या निकली आएगी कि पूर्ण वर्ग हो जाएगी। कैसे, ये देखिए, सबसे पहले जो संख्या बच रही है उनको लिख देते हैं, 2 5 3 और 7, ठीक है। अगर हम इनमें, ठीक है, ये क्या कहता है पढ़ लेते हैं, 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा, समझे। अगर मैं इनमें गुणा कर दूं तो जो भी संख्या आएगी वह हमारी कैसी हुई, पूर्ण वर्ग होगा। पूर्ण वर्ग किसे कहेंगे, देखो मेरी बात को ध्यान समझो, क्या इसका वर्ग है, क्या यहाँ पर 2 2 का है, कोई नहीं है, क्या यहाँ पर 5 5 का है, क्या 3 3 का है, क्या 2 2 7 7 का है। जब इनका जोड़ा नहीं है, इसके प्रकार, ठीक है, इसका प्रकार मतलब जोड़ा नहीं है, ठीक है, तो हम अगर इसमें एक एक जोड़ा अपनी तरफ से डाल दें, समझे, तो क्या होगा, वही हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा, समझे। तो देखो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, कितना है, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ठीक है, 10 तिया 30, और 30 सत्ते कितना हो जाएगा, 210, और यही एक आंसर है इसका
ये संख्या कैसी हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब हल करते हैं इसके 7वें प्रश्न को। 7वां प्रश्न एक अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का। बेटे यहाँ पर 7वां प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। मतलब जो भी संख्या का वर्ग ना बढ़े उस संख्या का भाग दे दें तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। कहने का मतलब है सबसे पहले हमें इसका क्या करना है, गुणनखंड कर देना है। यहाँ पर देखिए 9408 का गुणनखंड कर देना है। देखिए बेटा कि 2 का घाल आएंगे, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, ना जाने 0, 2 चौक 8। अब देखिए 2 दूनी 4, ठीक है, कितना बचा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। अब देखिए कि 2 एकम 2, ठीक है, 2 आ रहा ना, इससे 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, 1 बचा, क्या बचा, 1, 2 अट्ठे 16, 1 फिर 2 अट्ठे 16, ठीक है। आगे देखिए 2 का फिर जाएगा, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 नीम 18 और 2 चौक 8। अब देखिए फिर कि 2 का फिर जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। अब इसमें जाएगा 7 से भाग, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ठीक है, और 7 तिया 21 और 3 एकम 3। तो बेटे यहाँ देखिए सभी के जोड़ा बने हैं, 2 का बन रहा है, फिर 2 का बन रहा है, फिर 2 का बन रहा है, फिर 7 का बन रहा है। लेकिन ये इकलौती ऐसी संख्या जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो उसने क्या कहा था कि भैया अगर 9408 में इसने कहा था, देखो मैं एक बार यहाँ दिखा दूं, देख लिया। अब देखो कि इसने क्या कहा था कि अगर 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अगर मैं 3 का भाग इधर लगा दूंगा तो संख्या कैसे निकलेगी, पूर्ण वर्ग हो जाए। क्यों, और सीधे सीधे भैया ये जान लीजिए कि इसका जोड़ा नहीं बन रहा है ना, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो भैया यही इसका आंसर है। ठीक है, ये सवाल आ जाता है, ध्यान रखना। तो क्या करेंगे, 3 आंसर है। तो प्यारे बच्चों मैंने प्रश्नावली 2B के सभी प्रश्नों को हल कर दिया है क्लास 8th के। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भैया बड़ी मेहनत से मैंने पूरी वीडियो बनाई है। और प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।